नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सेबी है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। दोनों तरीके से नाम याद रखिए जी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक, मैं सेबी का बता देता हूं। जो शेयर बाजार है ना, उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए किसको बनाया गया है? सेबी को, है ना। शेयर बाजारों को कंट्रोल करने के लिए किसको बनाया गया है? सेबी को, ताकि शेयर बाजार में कोई फर्जीवाड़ा ना हो, किसी का पैसा ना डूबे। जो ग्राहक शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए। अगर मान लो कोई बैंक आपका काम नहीं करता है ना, आप जिस बैंक में खाता खुलवाए हो वो आपका काम नहीं करता है, तो आप किसके पास जाओगे? आरबीआई के पास। क्यों? क्योंकि बैंकों का जो मॉनिटरिंग करने वाली संस्था है, जो बैंकों को देखने वाली संस्था है, जो बैंकों को बोलती है कि तुम सही से काम करो, है ना, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना, वो संस्था कौन है? आरबीआई। तो वैसे ही शेयर बाजार को देखने वाली संस्था, उसको चलाने वाली संस्था, उसको पूरा रेगुलेटिंग करने वाली संस्था कौन सी है? सेबी। इसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ठीक है, ये हो गया, इसका काम समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को। डेट पूछता है भाई, कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988। ठीक है, 88 और सेबी, ठीक है। 12 अप्रैल 1988 को किसकी स्थापना की गई? सेबी की स्थापना की गई। ठीक है, किसके अंतर्गत बनाया गया था इसको? आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत। अपने यहाँ उदारीकरण की नीति आई थी 1991 में। ठीक है, ये आर्थिक उदारीकरण के तहत बनाया गया था। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, मतलब नियमों को क्या करना? लचीला करना, किसी को परेशानी ना हो। अब मान लो, अब नियम लचीले कैसे होते हैं भाई? अब मान लो जो नियम कानून है उसको कम कर देते हैं, थोड़ा ढील दे देते हैं कि चलो भाई काम हो जाए। अब एकदम नियमित बना दिए कि जो 33 नंबर लाएगा वो क्या हो जाएगा? पास होगा, और जो 32 नंबर भी लाएगा वो फेल हो जाएगा, है ना। तो भाई ऐसे में तो बहुत वो हो जाएगा ना, कठोरता हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, जो 29 नंबर भी लाता है उसको 2 नंबर ग्रेस देके क्या कर देते? 4 नंबर ग्रेस देके पास कर देते। तो ये क्या हुआ? उदारीकरण हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ। नियम को थोड़ा सा, ठीक है यार 4 नंबर तो है, दे दो। वैसे ही टाइप से नियमों को थोड़ा, आर्थिक नियमों को कम किया गया, और किसकी स्थापना की गई थी? सेबी की। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि शेयर बाजार में जो जमा पूंजी है उसको कौन इन्वेस्ट करे? निवेशक। निवेशक मतलब आप लोग जो अपन फंडिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं? देखो आदमी एक तो पैसा कमाता है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, वो पैसा कमाता है, ठीक है। और जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं ना, उन लोग अपने लिए पैसा कमाने के लिए पैसे को रखे होते हैं। उन लोग खुद पैसा नहीं कमाते, उनके लिए पैसा कौन कमाता है? पैसा ही पैसे को कमा के लाता है। अब तुम जाते हो,
अपना शरीर का ऊर्जा लगाते हो, पसीना बहाते हो, समय लगाते हो, तब तुम क्या कमाते हो? पैसा। तो तुम क्या दिए? अपना शरीर दिए, समय दिए, पसीना दिए, खून दिए, तब पैसा कमाए। अब वो क्या करेगा? वो पैसे के लिए, पैसे को कमाने के लिए क्या करेगा? पैसा लगाएगा। ठीक है? तो भैया वैसे ही लोग इन्वेस्ट करें, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करें, उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए क्या किया गया? सेबी। सेबी क्या करेगा? ग्राहकों के हितों की रक्षा करेगा। जो शेयर बाजार में शेयर खरीदने जा रहे हैं उनके हितों की रक्षा करेगा। हित मतलब उनके जो अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए, उनके साथ कोई फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। अपन अधिकतर सोचते हैं कि शेयर बाजार में सुने ही है बहुतों का पैसा डूब जाता है। ठीक है? तो भैया डूबता है तो गलत तरीके से ना डूबे। कोई फर्जी कंपनी का शेयर ले लिए हो तुम, है ना, और वो कंपनी है ही नहीं तुमको। अब भाई अब बोले कि एक नया पेट्रोलियम कंपनी आया है भारत में, ठीक, कुछ भी नाम रख दिए। अब उसका फिल्टर का कारखाना कहाँ होगा? या तो असम में होगा, डिगबोई में, या गुजरात में होगा। ठीक है? अब तुम जाओगे देखने वहां पे कि वो कंपनी है कि नहीं? अपन तो जा नहीं सकते। या भारत का कोई दक्षिण में जो आदमी है एकदम केरल में रह रहा है, वो तो देखने नहीं जाएगा। अब वो कंपनी का शेयर कहाँ बिक रहा है? शेयर बाजार में। तो भैया शेयर बाजार में बिक रहा है तो तुम उस पर क्या कर रहे हो? भरोसा कर रहे हो और ले रहे हो। तो भैया तुम्हारे बदले वो कंपनी के लिए वेरीफाई कौन करेगा? सेबी करेगा, शेयर बाजार वाले करेंगे। तो इसीलिए सेबी को बनाया गया है ताकि तुम्हारे हितों की क्या हो? रक्षा हो। ठीक है? समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया, है ना, कानूनी दर्जा है इसके पास, वैधानिक। ये बना कब? 12 अप्रैल 1988। और वैधानिक दर्जा कब मिला? हाँ, 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा मिला। ठीक है? ये हो गया। 30 जनवरी को क्या रहता है? गांधी जी का पुण्यतिथि रहता है। और क्या रहता है? हाँ, 23 जनवरी। वो 23 जनवरी है, किसका जन्मदिन है? सुभाष चंद्र बोस का। 30 जनवरी को गांधी जी का पुण्यतिथि भी रहता है। उसी दिन अपन मेरे ख्याल से क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस, ऐसा कुछ मनाते हैं, होगा, देखेंगे बाद में। ठीक है? वैधानिक दर्जा मिला। देखिए बहुत से वर्ड आते हैं। एक होता है क्या? संवैधानिक। हाँ, शहीद दिवस और कुष्ठनी, संवैधानिक। एक वर्ड होता है क्या? वैधानिक। ठीक है? एक वर्ड होता है क्या? असंवैधानिक। ठीक है? संवैधानिक मतलब जो संविधान में है। ठीक है? वैधानिक मतलब जो कानूनी रूप से मान्य हो, है ना। और असंवैधानिक मतलब जो संविधान में गलत, उसके लिए आता है गैर संवैधानिक। क्या? गैर संवैधानिक। ठीक है? संवैधानिक मतलब जिसकी चर्चा संविधान में की गई है, पहला वर्ड। वैधानिक मतलब जो कानूनी रूप से मान्य हो। ठीक है? गैर संवैधानिक मतलब जो है लेकिन उसकी चर्चा नहीं की गई है। तो हमेशा पूछता है कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? नीति आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक, है ना। ये है लेकिन इनकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है। ठीक है? उसके बाद एक होता है असंवैधानिक। असंवैधानिक मतलब होता है इलीगल, ये काम आपको करना ही नहीं है। ठीक? अब मान लो आपको अपने घर में रहना है और घर के नियमों का पालन करना है। ठीक है? ये क्या हो गया? संवैधानिक। ये बात हो गई संवैधानिक। ठीक है? आप कभी कभी लेट नाइट 11 बजे तक, 12 बजे तक पार्टी करके आ सकते हो, ये आपके घर के कानूनी अधिकार के अनुसार है। तो ये हो गया वैधानिक। आप रोज नहीं आओगे, है ना,
आप रोज नहीं आओगे 11 बजे, कभी कभी का चलेगा, कानून में है कि अपन 1-2 दिन छूट दे देंगे। ये हो गया वैधानिक, कानूनी। ठीक है। उसके बाद आप मान लो कभी बाहर जाते हो, घर में रहते ही नहीं हो, 5 दिन 10 दिन घूमने चले गए, ये भी लीगल है, कोई बुराई नहीं है। ये क्या हो गया, लिखा नहीं गया घर के नियम में, है ना, तो ये हो गया क्या, गैर संवैधानिक। और आप एकदम मस्त एक हाथ में दारू, एक हाथ में सिगरेट लेके घर में घुस रहे हो पीते हुए, तो ये मान्य नहीं है कहीं से भी, ये तीनों में नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, असंवैधानिक। जो करना ही नहीं है वो क्या हो गया, असंवैधानिक। जो कर सकते हैं लेकिन उसको संविधान में लिखा नहीं गया है, ये है गैर संवैधानिक। ठीक है। और उसके बाद जो कानूनी रूप से मान्य है वो क्या हो गया, वैधानिक। और जो संविधान में साफ साफ लिखा है वो क्या हो गया, हाँ, तो ये वैधानिक है, इसको कानूनी दर्जा मिला हुआ है। ये अर्ध न्यायिक संस्था है, क्वासी जुडिशियल। हमारे यहाँ न्यायिक संस्था कौन सी होती है, न्यायालय, जो क्या सजा दे सकती है ना, चीजों को जब्ती बना सकती है, आपसे जुर्माना ले सकती है, ठीक है, आपके ऊपर मुकदमा चला सकती है। ये सब होता है क्या, न्याय। न्याय करने के जो तरीके होते हैं उसी को बोलते हैं न्यायिक कार्य। और अर्ध न्यायिक कार्य मतलब उससे थोड़ा कम काम करना है, वो जब्ती बना सकता है, ठीक है, आपके ऊपर मुकदमा भी चला सकता है, लेकिन आपको मृत्युदंड दे सकता है क्या, नहीं। तो उसके पास आधा पावर है न्याय करने का, तो वो होता है अर्ध न्यायिक संस्था। दो टाइप का संस्था होती है, एक न्यायिक, न्यायिक संस्था में सीधा आपके न्यायालय आ जाते हैं जो पूरा न्याय का काम करते हैं। अर्ध न्यायिक संस्था में मृत्यु दंड नहीं देंगे, है ना, सजा भी नहीं देंगे, जुर्माना उर्माना होता है, हल्का फुल्का सजा दे सकते हैं, जुर्माना होता है, आपकी चीजों को जब्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, अर्ध न्यायिक, ठीक है, क्वासी जुडिशियल। ठीक। सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंड एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसको नियंत्रित करेगा, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, ठीक है। चलिए भाई, है ना, म्यूचुअल फंड, ठीक है, और मार्केट। म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए लगाते हो, ठीक, और आप उसको डिवाइड कर देते हो कि आपको कहां कहां लगाना है, तो वो 100 रुपए में 30 रुपए ऐसे जगह लगाते हो जहां पे ज्यादा रिस्क नहीं है, नॉर्मल आपको लाभ होगा। मान लो इस 30 रुपए में आपको 10% लाभ होगा, रिस्क भी कम होगा। बचा हुआ 30 रुपए आप ऐसे जगह लगाते हो जहां थोड़ा रिस्क ज्यादा है और आपको 30% लाभ होगा। और बचा हुआ कितना, 40 रुपए आप हाई रिस्क पे लगाते हो, आपको इसमें सीधा 40% क्या होगा, लाभ होगा, है ना, म्यूचुअल फंड में। इसी टाइप का कुछ चलता है, मैं एक ओवरव्यू के लिए बता दे रहा हूं। आप दे दिए म्यूचुअल फंड वालों को, वो आपके पैसे को क्या करेगा, अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। अब आप तो उसको पैसा दे दिए हो, वो पैसा डूब गया, लेके भाग गया, इसको कौन देखेगा, सेबी देखेगा। और स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कोई कंपनी का शेयर है ना, और एक शेयर की, है ना, एक शेयर की कीमत है 100 रुपए, और आप कितना शेयर खरीदे हो, 10 शेयर खरीदे हो, और आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, 1000। तो ये काम होता है किसमें, स्टॉक मार्केट में। आप शेयर खरीदते हो कंपनी के, ठीक है, और इसमें क्या करते हो, अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। अब आपको शेयर नहीं खरीदना है, आप दे दिए म्यूचुअल फंड वालों को, और वो आपके बदले क्या खरीद दिए, शेयर खरीद दिए, ठीक है। तो इसी टाइप का काम होता है। तो दोनों जगह क्या हो रहा है, आपका पैसा लग रहा है, और ये पैसे की गारंटी कौन ले रहा है, सेबी ले रहा है, कि ये फर्जी कंपनी में नहीं लगेगा, म्यूचुअल फंड वाला आपका पैसा लेके नहीं भागेगा, ठीक है, आपके हितों की क्या करेगा, सुरक्षा। अब एक चीज बताओ, एकदम छोटा सा एग्जांपल, आप एटीएम से पैसा निकालते हो, पैसा अंदर फंस गया और आपके अकाउंट से कट गया, आपको पैसा नहीं मिला, फिर आप क्या करोगे, बैंक में जाओगे, बैंक वाले को बोलोगे, वो बोलेगा मैं देखूंगा करता हूं, आपको 2 महीना घुमा दिया, 2000 रुपए, अपन स्टूडेंट है, अपने लिए बहुत मायने है 2000 रुपए का, ठीक है, भले पढ़ाई के लिए मायने नहीं है, लेकिन चौपाटी में घूमने के लिए 2000 रुपए तो बहुत है, ठीक है।
पेट्रोल डला घूमना है बैठा के किसी को तो बहुत है 2,000 रुपए। तो भैया अब आपका हित का रक्षा तो कर ही नहीं रहा बैंक, तो आप किसके पास जाओगे? बैंक लोकपाल के जाओगे। बैंक लोकपाल भी आपकी बात नहीं मानेगा, आप कहाँ जाओगे? आरबीआई के पास जाओगे। ठीक है, तो गए ना आरबीआई के पास। ठीक, तो भैया आपका ऐसे ही पैसा डूब गया तो आपके लिए कौन काम करेगा फिर? सेबी करेगा। ये ओवरव्यू है, म्यूचुअल फंड में ऐसे ही अपन पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। और म्यूचुअल फंड में अगर कम प्रॉफिट है तो रिस्क भी कम है, हाई प्रॉफिट है तो रिस्क भी हाई है। ठीक है, शेयर का मैं बता दिया था, ये हो गया। तो इसी काम को कौन मैनेज करता है? सेबी। ठीक है, यहां तक हुआ। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी, स्टॉक मार्केट का। ठीक है, अपने यहाँ स्टॉक मार्केट कहाँ है? मुंबई में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक, एनएसई, बीएसई, है ना। यहाँ क्या बिकते हैं? शेयर बिकते हैं। ठीक है, दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई में, वहीं पे ये सब होता है, शेयर बाजार वाला वहीं पे है। ठीक है, दलाल स्ट्रीट, और वहाँ एकदम बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, एकदम रईस रईस लोग। ठीक, सब शेयर में पैसा कमाते हैं। चलिए, सेबी का मुख्यालय कहाँ है जी? मुंबई में। पूछता है सेबी का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? मुंबई में है सेबी का मुख्यालय। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और किसका मुख्यालय है मुंबई में? आरबीआई का। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। पैसा वाला पूरा काम किधर होता है? तो हमारी आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है। हमारी क्या बोलते हैं, राजनीतिक राजधानी क्या है? दिल्ली। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया। जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। इसके सब ब्रांच कहाँ हैं? कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। बीच में खुद है देखने के लिए। ऊपर कौन है? दिल्ली। इधर कौन है? कोलकाता। और नीचे कौन है? चेन्नई। इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। ऐसे ही आपका आरबीआई का एक कार्यालय कहाँ है? नागपुर में भी है। अभी एग्जाम दिलाने गया था तो चौक का ही नाम है आरबीआई चौक। आरबीआई वहाँ पे बैंक है, बहुत जबरदस्त एकदम, मतलब है। हाँ, तो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, चलिए भाई, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? और ठीक है, हाँ, कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली। दिल्ली पर दिल किसी के पास नहीं है। और चेन्नई। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय, सब ब्रांच है इसके। ठीक, आगे देखते हैं। सेबी का संपूर्ण प्रबंधन 6 सदस्यों की देखरेख में किया जाता है। इसमें टोटल कितने सदस्य रहते हैं? 6। सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्य 6। ठीक, सदस्यों की संख्या 6 है ना। इसका अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है। सेबी के अध्यक्ष बनते भाई अजय त्यागी जी थे, अभी कौन है? हाँ, माधुरी पूछ सेबी की है। अच्छा, बदल गए होंगे, देख लेते हैं। सेबी चेयरमैन लिखूं कि चेयरपर्सन? गलत। तुम लैंगिक असमानता को घोतक कर रहे, यहाँ पे लैंगिक असमानता दिखा रहे हो, है ना। मैन ही क्यों होगा, वुमेन भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा क्या पूछते हैं? चेयरपर्सन। ठीक है, चेयरपर्सन में दोनों आ जाते हैं। ऐसे में आप क्या हो? रूढ़िवादिता सोच को प्रस्तुत कर रहे हो, और आप पूर्वाग्रह बना चुके हो कि कुर्सी में हमेशा मेल ही बैठेगा। यहाँ देखो, चेयरपर्सन, है ना। यही अभी हम लोग पढ़े कि लिंग, लिंग मतलब सेक्स, और जेंडर मतलब भी लिंग, पर दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, सेबी चेयर पर्सन, तो कहीं भी अब क्या बोलना है? चेयर पर्सन। कैमरा मैन नहीं बोलते, अब कैमरा पर्सन बोलते। ठीक है, राजेंद्र,
श्री बी राजेंद्र कौन है? सेबी के चेयरपर्सन कौन है? श्री बी राजेंद्र। ठीक है। हम्म, चलो सिक्योरिटी मार्च 2022। सेबी न्यू चेयरपर्सन, नेट नहीं चल रहा है क्या जी? अजय त्यागी तो बहुत पुराना है। देखिए, पॉज कर दीजिए थोड़ा।